साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बी सी और डी बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने प्रूव किया है। समबाहु त्रिभुज हैं इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको ये प्राप्त है ना कि ए बी सी और बी डी ई ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कह भी रहा है, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं शॉर्ट में, त्रिभुज क्या है, ए बी सी एवं त्रिभुज क्या है, बी डी ई में क्या है। तो देखो कोण ए जो होगा ना, कोण बी का हो सभी क्या होंगे 60 डिग्री, कोण डी कोण सी के बराबर होंगे कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये सभी आपस में क्या है, इक्वल ही है ना। ठीक है, तो प्रत्येक कोण क्या होगा 60 डिग्री के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं सभी कोण क्या होते हैं 60 डिग्री का होता है। अतः हम कह सकते हैं अतः कोण समरूपता से क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, बी डी ई। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, एक 60 डिग्री होता है। ठीक है, अतः ए समरूपता से। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्या है, ए बी सी। पहले तो ए बी सी का अनुपात क्या रहता है, बटे क्या है एरिया ऑफ बी डी ई। तो ए बी सी हम लिखेंगे, ए बी सी में क्या है बी सी, ए बी सी बटे क्या है बी डी को क्या लिख देते हैं आप, बी डी है ना, लिखते पहले एक लाइन लिख देते हैं बी और डी कर सकते हैं, दो बी डी है सर, बी डी दो बी डी। ठीक है, बी सी को दो बी डी और बी डी तो दे रखा है, तो बी और डी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए बी डी कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी आप इसे कह सकते हैं 4:1 यानी 4:1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 1 मेरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में साथियों कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो होगा ना 4:9 है के अनुपात का है, और समरूप त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के वर्ग होता है ना, भुजाओं के वर्ग होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, अनुपात वो क्या होता है, त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात जो होता है, अनुपात उनका वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो भुजा आपको दे रखा था 4 बटे क्या रेशियो है, तो बटा के रूप में इसका वर्ग होता है, यानी 4×4 = 16 और ये क्या है 9×81। ठीक है, यानी 16 रेशियो क्या है 81, यानी 16:81। ऑप्शन नंबर क्या है डी।